राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला दिन में जितना शांत लगता है, रात में उतना ही भयावह हो जाता है। सूरज ढलते ही वहां जाने पर रोक है। पर इतिहास के छात्र आरव को चेतावनियों पर यकीन नहीं था। वह मानता था कि डर सिर्फ कहानियों में होता है। एक पूर्णिमा की रात कैमरा और टॉर्च लेकर वह किले के भीतर दाखिल हो गया। जैसे ही आरव ने मुख्य द्वार पार किया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के ही सरसराने लगीं। दूर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, खिंची हुई। आरव ने सोचा, शायद जानवर होगा। उसने कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ गया। खंडहरों के बीच चलते हुए उसे एक प्राचीन मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर काई जमी थी और भीतर अंधेरा घना था। तभी टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई दिखी। स्त्री की आकृति, लंबे बाल, सूनी आंखें। आरव ने आवाज दी, पर कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे ही वह पास पहुंचा, परछाई गायब हो गई। अचानक किले के गलियारों में कदमों की आवाज गूंजने लगी। आरव के पीछे कोई चल रहा था। वह मुड़ा तो सिर्फ अंधेरा। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, यहां से चले जाओ। आवाज में दर्द था, गुस्सा भी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। वह राजमहल की ओर बढ़ा। वहां एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। जैसे ही आरव ने उसमें झांका, उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा, बल्कि वही स्त्री दिखी, अब मुस्कुराते हुए। मुस्कान में करुणा नहीं, शाप था। दर्पण अचानक चटक गया और कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। हवा में अब सड़ांत की गंध थी। दीवारों से खून जैसे निशान उभर आए। आरव ने भागना चाहा, पर उसके पैर भारी हो गए। स्त्री की आवाज फिर आई, किले की कहानी सुनोगे? उसके सामने दृश्य बदल गया। राजा, प्रजा, छल और एक अधूरी प्रेम कथा। स्त्री एक समय यहां की राजकुमारी थी, जिसे विश्वासघात ने मार डाला। उसकी आत्मा अब भी न्याय खोजती भटकती थी। आरव ने कांपती आवाज में माफी मांगी। तभी दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी। जैसे ही पहली किरणें किले पर पड़ीं, सब शांत हो गया। परछाईं गायब थीं, निशान मिट चुके थे। आरव खुद को किले के बाहर खड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। घर लौटकर उसने कैमरा देखा। सारी रिकॉर्डिंग खाली थी। बस एक फ्रेम में धुंधली सी परछाई और पीछे लिखा सा एक वाक्य दिखा, रात में लौटना मत। उस दिन के बाद आरव ने इतिहास पढ़ाया, पर भानगढ़ का नाम कभी जोर से नहीं लिया, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, सायों में रहती है।